भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया कवरेज से है आलोक जी, दिक्कत उनकी साधना से है कांग्रेस, ये तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से, क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? अब अनुराग जी के मुंह में दही जम जाए। एक सेकंड में बीच में हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते क्या कर रहा है, क्या दिखाया मीडिया ने, वो पूरा देश देख रहा है। सब्र का इम्तिहान दिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। मैं पूछता अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हुआ सर? मोदी मीडिया ने ठान रखा है कि जो मर्जी बोल देंगे। यार राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है, क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई, अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? मैंने लिया मैंने नहीं लिया। क्या इतनी बड़ी, इतनी गलत बात और इतनी गंदी बात बोली गई, और गोदी मीडिया का एंकर चुपचाप ठीक है, हाँ ठीक है। रुक, तेरे को बताते तेरी। आगे से अपनी भाषा पर संयम रखिएगा। मेरे ऊपर आक्षेप करने से पहले 100 बार सोचिएगा आलोक शर्मा। आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको लगता है गोदी मीडिया में है तो आप जा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज़ एंकर अनुराग मुस्कान और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला, और वहीं हम दूसरी तरफ देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। दोस्तों, यह बात तो हम सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी किस तरह अपनी भक्ति के लिए साधना और मौन व्रत तपस्या करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी को इससे भी तकलीफ होती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी सिर्फ ये दिखावे के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसी को लेकर दोस्तों आज ये डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एंकर से ही भिड़ जाते हैं और एंकर को गोदी मीडिया और बिकाऊ बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो एंकर ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा को रेला है, उसे देखकर तो आप लोग को जरूरी आनंद आने वाला है। और वहीं दोस्तों शहजाद पूनेवाला ने भी कांग्रेस पार्टी का काला चिट्ठा खोल डाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, ये भी बताइएगा। देखिए, मुझे लगता है अनुराग भाई, आज आपके साथ बहुत लंबे समय के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि डिबेट कर रहे हैं। जी, मुझे भी नमस्कार कहना चाहूंगा आपको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो 24 घंटे झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति ध्यान और साधना करता हो वो देश के अंदर नफरत और द्वेष नहीं फैलाता है। जो व्यक्ति साधना करता हो वो झूठ बोलकर दूसरे के मैनिफेस्टो पर प्रचार नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है। अच्छा, केदारनाथ गए हों, चाहे वो पशुपतिनाथ गए हों, महाराष्ट्र गए हों, कहीं भी गए हों, तब भी सवाल उठे थे कि आप प्रत्यक्ष रूप से अब अगर प्रचार नहीं कर सकते हो तो आपने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। दूसरी चीज आपने कहा वो अकेले थोड़ी जा रहे हैं, कुनबे के साथ नहीं जा रहे हैं। देखिए, कुनबा तो शब्द मीडिया के साथियों को यूज ही नहीं करना चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि फिर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि जनता को तय करना है। आलोक जी, सुनिए ना भाई, साधना से कांग्रेस में, ये तो बताइए। सुनिए तो सही। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से। जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा, और जो लाइव प्रसारण करेगा, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था, वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती हैं गंगा में, तो मीडिया दिन भर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो गोदी मीडिया हो गया सर। मतलब ये कैसे, मतलब ये चॉइस चलेगी क्या? मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन आप सफाई देने मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम हैं भी नहीं। अरे सुनिए ना, कहा ना, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं। सुनिए ना जरा आप,
आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं अनुराग भाई। ये कई बार, अरे आलोक जी मजेदार बात ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की कोई चुप हो जाता हूं भाई, तो लोग कांग्रेस का भी मेरे को प्रवक्ता कह देते हैं, लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी कहते हैं। अनुराग भाई मैं चुप हो जाता हूं, आप ही बोल लीजिए। नहीं आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह कितनी बार आपने प्रवक्ता की हैसियत से आपको याद नहीं दिला रहा हूं कि राहुल गांधी को जब मंदिर के बाहर बिठाया गया था, उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूं कि प्रियंका ने जब गंगा में आचमन किया था वो दिखाया गया था। अनुराग जी, मोदी जी करे तो करे क्या? मोदी जी बोले तब इनको समस्या, मोदी जी मौन व्रत रखे और तपस्या करे तब इनको समस्या, और मोदी मेडिटेशन करे कांग्रेस को फ्रस्ट्रेशन आए। और फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा कि सनातन समाप्त, राम मंदिर बेकार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आरएसएस बीजेपी इवेंट, राम जी का अस्तित्व नहीं कहते कहते अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अब अनुराग जी के मुंह में दही जम जाएगी। एक सेकंड में बीच में मुझे हर 2 सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला, नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, और इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप इतनी देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। आप हर 2 सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। अरे नहीं सर, आप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको इतने टोका गंभीर नहीं विषय सर, पर भी आपको टोका नहीं, आपने मुझे बचाने के लिए बीजेपी का आप मुझे प्रवक्ता टोकते बताया रहे। तो आपत्ति दर्ज कराई थी। मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। क्या दिखाया है मीडिया ने? वो पूरा देश देख रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूं, और अगर जनता को ही तय करना है तो आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? मीडिया में मोदी की तस्वीरें नहीं चलती हैं। नहीं, आप राहुल डिबेट गांधी क्यों जो कर रहे हैं? करते हैं अगर वहां जनता पर को भी ही तय मीडिया करना के है तो। कैमरे होते हैं। क्यों बुलाया था मुझे? तो इस पर आपत्ति मत कीजिए। अरे भाई सुनिए ना बात, आपने कहा कि हमने उनकी मटन पार्टी भी दिखाई, अगर उसकी भी दिन भर कवरेज दिखाई। शहजाद पूनावाला को बात पूरी कर लेने देते हैं। आलोक जी आप काफी देर बोल लिए हैं। अनुराग जी मुझे केवल ये बता दीजिए भाई, शहजाद पूनावाला ने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहा, मैं उनको क्यों रोकूं बीच में? मैं उनको बीच में क्यों रोकूं बताइए आलोक शर्मा जी, है ना? उनको अपनी बात रखने देते हैं, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको आपत्ति हो उनकी बात पूरी करने पर, आप अपनी बात रखिएगा। शहजाद पूनावाला बोलिए। देखिए, एमसीसी का वायलेशन तो बाद में, डिबेट कोड का कौन वायलेशन कर रहा है? मैंने एक शब्द नहीं बोला जिस बीच में आलोक जी अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल उनका फ्रस्ट्रेशन, उनको मुबारक, मुझे अपनी बात मैंने आपके लिए नहीं बोला शहजाद भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप बीच में मत बोलिए। मैंने अनुराग जी के लिए बोला। जी आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, दर्शकों का बर्बाद कर रहे हैं। आप मेरा समय बर्बाद कर, भाई अनुराग जी इस प्रकार से देश का समय बर्बाद कर रहा है गोदी मीडिया। अब आलोक जी मेरे से ज्यादा इंटरप्शन तो आप कर रहे हैं, और मैंने तो इंटरप्शन भी नहीं किया था, मैंने तो आपत्ति दर्ज कराई थी सर। मैंने इंटरप्शन क्यों किया? और मेरा कोई एजेंडा नहीं है। सुनिए, आप पता नहीं किस डिबेट से आ रहे हैं और इसके बाद किस चैनल पर डिबेट में जाएंगे। मेरा एजेंडा नहीं है कि मैं बोलने ना दूं, मैं सबसे ज्यादा आपको बोलने दिया, और आप ताल ठोक के जब खत्म हो जाए उसके बाद देखिएगा कौन कितना बोला है, कितना बोलने दिया और कितना नहीं बोलने दिया, है ना? और आगे भी अभी डिबेट बहुत बाकी बची है। अगर आप औरों को बोलने देंगे तो फिर वापस आपकी बारी आएगी। शहजाद पूनावाला प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए, मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैं अपनी बात रख लेता हूं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है। मैं पूछना अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, या भद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए। बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ बैंकॉक के लिए? क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य वो बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया सर? मोदी मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। कमाल है भाई। गजब है यार आप लोगों बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं, अगर आपको ऐसे डिबेट करना नहीं कराइए, आप कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक जाना गलत बात है क्या? या राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? मैंने नहीं लिया। मैंने नहीं लिया। क्या बुराई है? बैंकॉक गए नहीं क्या राहुल जी? राहुल जी बैंकॉक नहीं गए क्या? एक मिनट आलोक शर्मा जी से बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? और बैंकॉक जाना गलत है क्या? आपने बैंकॉक पर आपत्ति क्यों की? किस बात पर आपत्ति की? शहजाद पूनावाला ने यही तो कहा था कि आप जाए बैंकॉक जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक शर्मा? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और आपने नहीं रोका, क्योंकि आप गोदी मीडिया। ठीक नहीं हो रहा।
अनुराग जी अब सवाल कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। अनुराग अच्छा जी, मेरा अब निवेदन, ये अच्छा ठीक सुनिए नहीं सुनिए, होगा। देखिए मेरी बात सुनिए आलोक शर्मा जी, अब बहुत ये अच्छा ठीक तरीका नहीं। बताता हूं। यहाँ अब ये ताल ठीक ठोक के नहीं। का एक बहुत अच्छा तरीका है, बाकी जगह आप इंटरप्ट करते होंगे, यहाँ ऐसा करिए कि कागज पर नोट कर लीजिए शहजाद पूनावाला की कौन कौन सी बात आपको बुरी लगती है, वापस आऊंगा काउंटर और ये कीजिएगा। अब ठीक शहजाद नहीं है, पूनावाला ने भी अब वही कोई किया है, नहीं, बीच में नहीं, न टोके और अपनी बारी आने पर बोले, कांग्रेस के प्रवक्ता आप को अपनी रोकने आपत्ति की दर्ज परंपरा है, कराइएगा, उन्हें इसीलिए बोल आप लेने लोगों को दीजिए। सबको गोदी मीडिया कहा जाता है। ठीक है, मैं आपके अभी कहने से जी नहीं होता रिक्वेस्ट सर। करूंगा, हाँ मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुराग जी बड़े विनम्रता से मैं जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने तो 10 सेकंड बोला है और 3-4 मिनट इंटरप्शन हुआ है। शहजाद कृपया करके आलोक जी शर्मा, एक-एक की आलोक बात शर्मा ले जी लो, मेरी क्योंकि डिबेट बाकी में के बहुत मेहमान सालों के बाद आए हैं तो सोच रहे होंगे कि सब इतने 2-2.5 सालों का आज ही बोल लूं, पर मिलते रहेंगे आलोक शर्मा जी, आगे भी बड़ी लंबी मुलाकात होने वाली है। अब देखिए इतनी बड़ी, इतनी गलत बात और इतनी गंदी बात बोली गई और गोदी मीडिया का एंकर चुपचाप ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आप और मुझ सुनते पर सवाल रहे। उठा रहे हैं क्या? आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं? मैं आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। अच्छा, कि जब बैंकॉक की आपने बात कह की दिया और गई, हमने मान इतनी लिया, अभद्र टिप्पणी की आपने गई। कह दिया और हमने मान लिया। अरे सुन तो लो भाई, रुक तेरे को बताते तेरी आगे मेरी से सीधी अपनी बातों भाषा को पर भी संयम रोकते हैं रखिएगा, आप। मेरे ऊपर आप फिर आक्षेप बोलते करने से रहेंगे। पहले 100 बार सोचिएगा आलोक शर्मा। आप फिर, अरे मैं फिर कह रहा नहीं, हूं मैं भाई, आपको अपनी खुलेआम बात कह को रहा हूं, ये रिपीट बात कर रहा हूं। मैं आपको आपका खुलेआम कह फर्ज- रहा हूं। आपका मेरी डिबेट अरे में मैं भी स्वागत है, खुलेआम लेकिन कह रहा अगर हूं। आप इस तरीके का आक्षेप मैं भी करेंगे खुलेआम कह रहा हूं। तो मैं आपसे निवेदन भी आक्षेप करूंगा कि नहीं आप कर डिबेट रहा छोड़ हूं। के जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आप गोदी मीडिया में हैं तो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।